नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल रीजनिंग क्विज पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। बताइए, सामने रखे हुए दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा। जब भी आपको किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल दिखाई दे तो आपको हमेशा किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको हमेशा 12 से सॉल्व करना है। अब 12 को इस तरीके से ले सकते हो आप 23:60। अब 23:60 में से आप 6:15 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका। 60 में से 15 गए तो आएगा आपका 45। ठीक है, 23 में से 6 गए तो कितना आएगा आपका 17। 17:45 आया। 17:45 को आप क्या लिख सकते हो, 16 होता है आपका 4 बजे, 16 को कहते हैं 4 बजे। तो 17:45 को आप क्या कहेंगे 5:45। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है 5:45। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 5:45 आ रहा है। जो आपके घर में घड़ी लगी रहती है ये तो वाला टाइम होता है, ठीक है। और 17:45 होगा ये आपका, जैसे रेलवे में होता है ना, रेलवे में टाइम, ये वो होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 5:45 या 17:45। बात एक ही दोनों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ये भी सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आपसे जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। जैसे 12 को आप लिख सकते हो 23:60। उसमें से आप 4:45 माइनस करोगे 4:45। 60 में से 45 गए तो कितना आएगा आपका 15। ठीक है, 23 में से 4 गया तो क्या आएगा आपका 19:15। 19:15 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7:15। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं हमें। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 30 अगस्त को क्या होगा। इसके आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आप बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो तो आपको इनमें से डिफरेंस बनाना है। जैसे 30 में से आप -5 करोगे तो आएगा आपका 25। ठीक है, और 1 वीक कितने डेज का होता है, आपका होता है 7 दिनों का। ठीक है, आप इसमें से 7 का भाग दे दें। 7 का भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका 4 रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप 4 में 7 का भाग दोगे तो आएगा दशमलव में। ठीक है, हमें केवल ये बताना है कि डेज कितने, मतलब 30 अगस्त को कौन सा दिन आएगा, हमें ये बताना है। कि दशमलव में आएगा तो हम इसे बता नहीं सकते कि कौन सा दिन आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे 25 में 7 का भाग दिया तो आया हमारा 4 रिमाइंडर आया, तो हमें ये देखना है 5 अगस्त के बाद फिर आता है आप 5 अगस्त को आ रहा है शुक्रवार, तो 9 अगस्त को क्या आएगा, अब हमें ये बताना है। जैसे 5 अगस्त को शुक्रवार आया है तो 9 अगस्त को क्या आएगा, क्योंकि हमारे 4 रिमाइंडर आया था। 5 में +4 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 9। शुक्रवार फिर आएगा आपका शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार।
30 अगस्त को आएगा आपका मंगलवार, मंडे। इसका राइट आंसर होगा आपका मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल इसी की तरह आप खुद से सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। करिए आप जल्दी, क्या है इसका आंसर। मैं बताता हूँ इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे जुलाई होती है आपकी 31 की, ठीक है। तो 31 में से आप -14 करोगे तो कितना आएगा आपका, 14 और 6 20, आएगा आपका 17 रिमाइंडर। 17 में आप 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, 3 रिमाइंडर। हमें जब तक भाग देना है जब तक 7, मतलब जो रिमाइंडर में 7 से भाग ना जाए, जिससे दशमलव आ जाए। जैसे अब 17 में हम 7 से भाग दे सकते थे, जैसे अब हमारा आ रहा है 3 रिमाइंडर। अब हम 3 में 7 से भाग देंगे तो आएगा हमारा दशमलव में, लेकिन हमें दशमलव में लेके नहीं आना है। इससे आया हमारा 7 रिमाइंडर, इससे आया हमारा 3 रिमाइंडर आया, ठीक है। अब जुलाई के बाद आएगा आपका अगस्त। अगस्त होती है आपकी 31 की। 31 में आप 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, बताइए कितना रिमाइंडर आएगा। 7 चौक होता है 28, 28 29 30 31, इसमें भी 3 रिमाइंडर आएगा। सितंबर कितने का होता है आपका, सितंबर होता है आपका 30 का। इसमें आप 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा आपका 2 रिमाइंडर, 3 और 3 और 2, ठीक है। अब अक्टूबर दे रखा है आपका 24। 24 में अगर आपको 7 का भाग देना है, 24 में आपको 7 का भाग देना है। 24 में आप 7 का भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 7 या 21, आएगा आपका 3 रिमाइंडर। कितने रिमाइंडर आए, 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, टोटल कितने आए रिमाइंडर 11। 11 में आप 7 का भाग दे सकते हो, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 7 एकम 7, आएगा आपका 4 रिमाइंडर। 4 में अगर आप 7 का भाग दोगे आएगा दशमलव में, दशमलव में हमें लेना नहीं है। तो आप देखिए 14 जुलाई को मंगलवार है, अगर आप इसमें 4 ऐड करोगे 18, ठीक है। तो अब ये बताइए कि 18 तारीख को क्या होगा, क्योंकि 18 तारीख को ही आप 24 तारीख मानिए। जैसे आ रहा है आपका 14 तारीख को आ रहा है आपका मंगलवार, तो 18 तारीख को क्या आएगा, मंगल के बाद आएगा बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, आपका आएगा 24 अक्टूबर को आएगा आपका शनिवार, सैटरडे। इसका राइट आंसर होगा सैटरडे। 24 अक्टूबर को आएगा आपका शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 5th क्वेश्चन दिया है आपका, एक अजायब घर में कुछ हिरन व कुछ तोते हैं जिनके 200 सिर तथा 580 पैर हैं, तो बताओ कितने तोते हैं। हमें यह बताना है कि कितने तोते हैं, बताओ जल्दी कितने तोते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल किसी भी एग्जाम में देखे तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 200 सिर दिए हैं, 200 सिर को आप डबल कर दो 400, और जितने पैर दिए जितने डबल किए आप उतना ही इसमें से मतलब पैर कम कर दो। हमने 200 का डबल किया तो हुआ 400, इसी का रिवर्स आप पैर कर दो। 200 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18, 0 की 0, ठीक है।
अब 400 में से आप 290 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, बताइए कितना आएगा आपका, आएगा आपका 110। हमसे पूछा है कितने तोते हैं, तो आपके 110 तोते हैं, ठीक है। आप 200 में से 110 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा 90 हिरन होंगे इसमें। कितने हिरन होंगे आपके, 90 हिरन होंगे। 110 तोते हैं तो 90 हिरन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जैसे आपके सिर दिए हुए हैं, जिस सिर को आप डबल करोगे तो उतने ही आपको पैर कम करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे 200 को आप 2 गुना करोगे तो आएगा 400, ठीक है। क्योंकि हमें निकालने तोते के होते हैं 2 पैर, इसलिए हमने 2 को गुणा किया इसमें, ठीक है। फिर आपको 580 में 2 से भाग देना तो आएगा आपका 290। 400 में से आप 290 माइनस करोगे तो आएगा आपका 110। 110 आ गया आपका तोते, ठीक है। आपको टोटल कितने सिर दिए हुए थे, आपको 200 सिर दिए हुए थे। 200 सिर में कुछ तोते भी थे, कुछ हिरन भी थे। इसमें हमारे 2 पैर के आ गए 110। तो 200 में से आप 110 माइनस करोगे तो आएंगे आपके 4 पैर के, कितने आएंगे, 4 पैर के आएंगे आपके हिरन, वो होंगे आपके 90। इसमें टोटल 90 हिरन थे और 110 तोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 आते हैं तथा पैर गिनते हैं तो 184। तो बताओ मुर्गे कितने हैं। बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह ही आपका 6th क्वेश्चन है। बताओ किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। आप पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल 5th की डुप्लीकेट है ये, केवल इसमें डिजिट चेंज की हुई हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपके सिर दिए हुए हैं, सिर को आप डबल कर लो, क्योंकि हमें मुर्गे पूछे, मुर्गे के होते हैं 2 पैर। दो का गुणा आप 50 में करोगे तो आएगा आपका 100, ठीक है। 184 में आप 2 से भाग दोगे तो आएगा आपका 2 नंबर 18, 2 दूनी 4। 100 में से आप माइनस 92 करोगे तो आएगा 8। आपके 8 मुर्गे आ गए। आपसे यही पूछा गया था कि बताओ कितने मुर्गे आए हैं, मतलब बताओ मुर्गे कितने हैं। ऑप्शन नंबर बी जिसमें 8 दे रखा है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने खरगोश हैं तो आपका आंसर क्या होगा, कितने सीट थे आपके 50। 50 में से आप -8 कर दोगे तो आएगा आपका 42। इसमें 42 खरगोश थे। कितने खरगोश थे, 42। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी शानदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।